नमस्कार, मैं अतुल पांडे और आप लोग देख रहे हैं द एमपी टाइम्स। तो आज इस वीडियो में हाल ही में चल रहे उत्तर प्रदेश पीएससी 2018 के इंटरव्यू में पूछे गए कुछ रोचक प्रश्नों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए, यदि आप लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि निश्चित ही आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होने वाला है। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं लेकिन जागरूक नागरिक हैं तो भी आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में निश्चित ही आप लोगों को रोचक जानकारियां जानने तथा सुनने को मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। इंटरव्यूअर द्वारा एक अभ्यर्थी से प्रश्न पूछा गया कि यदि आप लोगों को तनाव देकर 5 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाए तो कैसा रहेगा। यहाँ पर तनाव से तात्पर्य डिप्रेशन या टेंशन से है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर इस प्रश्न की उपज लॉकडाउन से हुई है। तो आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार रहना चाहिए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया इंटरव्यूअर द्वारा, वह प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म स्थान कहां पर है, या फिर योगी आदित्यनाथ जी के नाम के सामने क्या श्री लगाया जाना चाहिए अथवा नहीं। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश में न होकर उत्तराखंड में है और इस प्रकार के प्रश्न कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए इंटरव्यू द्वारा इस प्रकार के प्रश्न पूछा गया। जो तीसरा प्रश्न था वो काफी रोचक प्रश्न था और इस प्रश्न को आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। यह प्रश्न कुछ इस प्रकार था कि जो व्यक्ति इतिहास भूल जाता है वह व्यक्ति इतिहास कैसे बनाता है। प्रश्न काफी रोचक था और आप लोग भी इस प्रश्न का उत्तर या फिर ऊपर पूछे गए अन्य प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अन्य प्रश्न, जो चौथा प्रश्न था वो तो काफी रोचक प्रश्न था और इस प्रश्न की उपज तो पूरी तरह से समसामयिकी से जोड़कर ही हुई है। और यह प्रश्न था कि सरकार में ऐसी या फिर सिस्टम में ऐसी क्या कमियां हैं जो आज भी एनकाउंटर हो रहे हैं। तो आप लोग को ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही प्रियंका रेड्डी के केस में जो अपराधी था या फिर कहीं अभियुक्त था तो उसका भी एनकाउंटर हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक बेहद खुंखार अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की निर्मम हत्या की थी, उसके सहयोगी जो था उसका भी एनकाउंटर किया गया था। तो इस प्रश्न की उपज वहीं से हुई है। तो प्रश्न पूछा गया था, दोबारा दोहराता हूं मैं, कि सरकार में या फिर सिस्टम में ऐसी क्या कमियां थी जो आज भी एनकाउंटर हो रहे हैं। इस प्रश्न में तो यह भी समझ में नहीं आ रहा है कि इंटरव्यू द्वारा एनकाउंटर को जस्टिफाई किया जा रहा है या फिर सिस्टम पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यही वहीं पर कुछ अन्य प्रश्न थे जो कि अभ्यर्थी से पूछा जाता है कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो आपको औरों से अलग बनाती हैं। यह प्रश्न काफी जेन्युइन है, काफी सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है। वहीं पर एक अभ्यर्थी से तो कोरोना कंट्रोल करने का भी प्लान पूछ लिया गया। इसके अलावा काफी जेन्युइन प्रश्न थे जो कि पूरी तरह समसामयिकी से जोड़ के पूछे गए थे, जैसे कि चाइनीज ऐप को किस कानून के तहत बैन किया गया, या संविधान की आत्मा, लिंगानुपात, आत्मनिर्भर भारत पर भी सवाल प्रश्न पूछे गए। इसी प्रकार कई अन्य प्रश्न थे जो कि काफी जेन्युइन थे और एक जागरूक अभ्यर्थी इन प्रकार के प्रश्नों का सामना करने से बिल्कुल नहीं घबराएगा। तो उपर्युक्त प्रश्नों को देखने से पता चलता है कि यह प्रश्न करंट अफेयर्स के साथ आपकी बौद्धिक बुद्धिमत्ता को जुड़कर पूछे गए हैं। तो हम समझते हैं कि आप लोगों को यह जानकारी काफी उपयोगी लगी होगी, खासतौर पर एमपीपीएससी वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जब भी अंधेरा छटेगा और सूरज खिलेगा, एमपीपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, उसके बाद मेंस और तो फिर उसके बाद तो इंटरव्यू में आप लोगों को भी इस प्रकार के प्रश्नों का सामना करना पड़ सकता है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और